और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस में लॉगिन और रजिस्टर पेज कैसे ऐड कर सकते हैं और लॉगिन कैसे हो सकते हैं वहां पे। तो इसके काफी सारे आपको प्लगइन्स मिल सकते हैं, विजेट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट कोडिंग की भी मिल सकती है। आप उसमें सिर्फ काम कर करें और आप अपना लॉगिन और रजिस्टर पेज बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप मेरी वेबसाइट में देखें तो मेरी वेबसाइट का जो लॉगिन और रजिस्टर पेज है ये सारा का सारा PHP पे बना गया है। तो इस तरह के लॉगिन या इस तरह के जो है तो रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो आप सिर्फ PHP में बना सकते हैं। आपको वर्डप्रेस में वैसे इतने एडवांस लेवल के आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मैं इसके बाद इंशाल्लाह मैं PHP डेवलपमेंट का कोर्स डिजाइन करूंगा। आप वो मेरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगी कि आपने PHP की मदद से कैसे किसी भी किस्म के कोई पेजेस वगैरह क्रिएट करना है। PHP और MySQL की मदद से हम सारा काम करेंगे उसमें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना वर्डप्रेस ओपन करता हूँ और वर्डप्रेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक जो मैंने यहाँ से डिफरेंट किस्म के मैंने प्लगइन्स सर्च किए। अब आपके पास एक प्लगइन है लॉगिन के नाम से, देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट दिखा, स्क्रीनशॉट है इसके लॉगिन रजिस्टर। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक है यूजर रजिस्ट्रेशन एड से, देख सकते हैं। और ये कंप्लीट और ये बहुत बड़ा आपके पास एक फील्ड है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे इसी तरह आपके पास ZM Ajax लॉगिन एंड रजिस्टर यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो वर्डप्रेस में CM रजिस्ट्रेशन है आपके पास। इसका स्क्रीनशॉट देख लें, इस तरह के स्क्रीनशॉट है इसके, देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन मेथड भी है यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन भी इसकी कंप्लीट लिखी हुई है। और यहाँ पे आपके पास एक और है सेपरेट लॉगिन इंस्टॉलेशन है इसके, चेंज लॉग है और यहाँ पे और भी नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में आपके पास WP यूजर मैनेजर है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसके यहाँ पे देखिए। इसके लिए आपको इस लिंक में जाना पड़ेगा और यहाँ पे और भी यहाँ पे देखिए काफी सारे प्रोसेस। तो आप ये सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में जो है। तो जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे जाके, तो मैंने जो सर्च किया मैंने यहाँ से प्लगइन में जाके, तो आपने यहाँ से सर्च करना है ऐड न्यू में रजिस्ट्रेशन फॉर्म या इस तरह का कोई भी आप प्लगइन सर्च करें आपको मिल जाएगा। आप उसे स्क्रीनशॉट देख के, तो मैंने आपको तरीका बताया आपने कैसे उसको ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास पेजेस होने चाहिए। मैं पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, ऐड न्यू पेज। एक पेज का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ लॉगिन, लॉगिन पेज, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। और इसी तरह एक और पेज क्रिएट करता हूँ जी रजिस्टर के नाम से, ऐड न्यू पेज। एक और पेज ऐड करता हूँ रजिस्टर के नाम से और इसको भी यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। पेज हमारे बन गए। अब हमने क्या करना है कि मैं फॉर एग्जांपल जो मैं यूज करूंगा वो ZM Ajax लॉगिन रजिस्टर, ये मैंने यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर रजिस्टर के लिए आपने यूज करना है तो आप ये, और एनालॉग के यूज करना है तो ये शॉर्ट कोड है जो आपने ऐड करना है। तो इसके लिए मैं Ctrl+C कॉपी करूंगा और एक नोटपैड में ले लेता हूँ। आपको मिल जाते हैं वहां से भी, सॉरी।
और यहाँ पे मैं नोटपैड सर्च करता हूँ, कंट्रोल में पेस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल नो, और बाकी इनको क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए सर्च करके आपको भी अपने इंस्टॉल करने कर सकते हैं। इंस्टॉल हो चुका है और उसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें, आपके पास ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये प्लगइन जो है कि ZM Ajax लॉगिन इसके साथ आपके पास यहाँ पे आ गया। इसमें एडिट पे क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो प्लगइन है, अपीयरेंस पे जाके देखते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाके देखें तो यहाँ पे Ajax लॉगिन एंड रजिस्टर प्लगइन आ गया, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग में यहाँ पे फ्रॉम आपके पास लेआउट इसका कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, मैं वाइट रख देता हूँ। या फिर अगर आप डिफॉल्ट रखते हैं तो डिफॉल्ट रख सकते हैं, वाइट रख देता हूँ। और एडिशनल स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड करनी है तो स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। मीन्स CSS कस्टम आपने ऐड करना है तो उसके लिए आपको CSS आना चाहिए। इसके बाद डिसेबल कीप मी लॉग इन, कहते हैं यूज द ऑप्शन इज टू डिसेबल द चेक बॉक्स शो टू कीप यूजर लॉगिन। लॉगिन को अगर आपने डिसेबल करना है, डिसेबल कर सकते हैं। रिमूव रजिस्ट्रेशन करनी है तो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव फॉरगेट पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड जो है तो रिमूव हो गया तो आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि प्रिवेंट यूजर फ्रॉम बीइंग एबल टू यूज द फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड आ गया तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसे चूज कर सकते हैं। और ये आपके पास है एबल टू रजिस्टर ऑन द लॉगिन पेज। इन दोनों को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, बस भी चेक कर लेता हूँ। सेव चेंज, ओके। और यहाँ पे MISC है, इसमें लॉगिन हैंडल में आपने क्या करना है, आपने लिंक देना है, अपने क्लास नेम या फिर कोई भी लिंक देना है यहाँ पे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हैंडल में आपने रजिस्ट्रेशन का लिंक देना है, लॉगिन का लिंक देना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक देना है, जो कि हमने पेजेस बनाए उन पेजेस का आप लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फोर्स चेक पासवर्ड है, यहाँ से आपने यस कर लें इसको और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। और यहाँ पे प्री लोड फॉर्म है और यहाँ से आप इसको यस करना है चाहते हैं, यस कर लें। ओके, अगर आपने क्लिक किया और उस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से लोड होकर सामने आ जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ से यस इसको कर लें। ये सेटिंग इसकी आ गई। और इसके बाद रीडायरेक्ट है। रीडायरेक्ट में क्या है कि आपने यहाँ पे इसका यूआरएल देना है। रीडायरेक्ट में कहते हैं रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन। आप लॉगिन जब करें तो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, रजिस्टर में हो या फिर लॉगिन में हो, आप यहाँ से सर्च सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोशल में आपके पास फेसबुक, आप चाहते हैं कि फेसबुक से लॉगिन हो तो आप यहाँ पे फेसबुक पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे अपनी आईडी दे सकते हैं फेसबुक की। इसको एनेबल कर देता हूँ मैं फेसबुक लॉगिन को। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यूजर का फेसबुक के अवतार उसका मेन उसकी पिक्चर आनी चाहिए इसके साथ, यस। और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन जो फेसबुक लॉगिन जो है उसका आपने यहाँ पे यूआरएल डाल देना, जैसे कि www.facebook.com/ यहाँ पे आपने अपना कोई भी यूआरएल दे देना है। अब इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई यहाँ पे अपने नहीं देना, वो बंदा जब आपके पास साइन इन होगा, लॉगिन होगा तो उसका ईमेल आपके पास आ जाएगा वहां पे। ये फेसबुक डेवलपर के लिए। और ये जो ऐप है इसकी सेटिंग आपने यहाँ पे जाके करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग कैसे होगी। यहाँ पे तो नहीं दिया उसने, लेकिन ये यही है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। तो ये ऐप्स के लिए, कोई भी ऐप्स मीन के आप प्ले स्टोर से जो ऐप यूज कर रहे हैं फेसबुक की लॉगिन की, तो वहां से इसका जो है तो ईमेल आ जाएगा इस आपके पास और आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ओके, तो ये सारे काम करने के बाद आप इसको सेव कर लें। ओके, अभी तक आपका ये जो आपने जो एजेक्स लॉगिन एंड रजिस्टर यूज किया है, ये आपके पास जो तो किसी पेज में नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले तो अपने पेज क्रिएट किए, इन पेजेस को हमने जो तो मेन्यू में ऐड करना है और मेन्यू में शॉर्ट कोड है जो हमने ये दिया हुआ है, इस कोड को वहां पे ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास ये पेज काम करेंगे। तो चलो नेक्स्ट लेसन में हम इन चीजों के ऊपर और डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।